गुरप्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे ख़त नंबर 29। धन धन सतगुरु के प्यारे महात्मा लाला मुंशी राम जी। धन धन सतगुरु के बाद मस्ताना जोड़े झाड़ने वाले की अर्ज़ है कि आपके तार और ख़त भी मिला। हमारा दिल्ली आने का ख्याल ज़रूर था, मगर मौका पर दूर दूर से संगत आकर जमा हो गई थी। संगत बागड़ के इलाका की थी। क्योंकि सच्चे पातशाह का हुक्म ज़्यादातर बागड़ का ही है, इसलिए इनको छोड़कर आने से बहुत दुख महसूस होता था। अब जब कभी हुक्म हुआ तो आपके चरणों में हाजिर हो जाएंगे, मगर है तो इस तरफ आना मुश्किल ही, क्योंकि ज़्यादातर हुक्म सच्चे पातशाह का बागड़ का ही है। हमारी और मैनेजर साहब की तरफ से कश्मीरी लाल व दीगर प्रेमियों को धन धन सतगुरु अर्ज़ कर दें। दिन ब दिन बागड़ में मौज जोरों पर जा रही है और सावन शाह निरंकार खुद काम कर रहा है। अभी हम सावन शाह निरंकार के हुक्म से गंगानगर से आए हैं। वहाँ पर सच्चे पातशाह का खूब जस चला। बगीचे खरीद कर लुटाए गए, खूब सोना चांदी कपड़े तकसीम हुए। वहाँ पर लाखों रुपए का धाम बन गया है। उसका नाम मौजपुर धाम रखा गया है। अबोहर के पास अलकपुर धाम था, लुधियाना में अनामी धाम था, नूरपुरा हनुमानगढ़ के पास जो देखने के काबिल थे, तीनों लाखों रुपए के थे, वो सावन शाही मौज के हुक्म से गिरा दिए गए हैं। ये सुनने में आया है कि लुधियाना में कोई घर ऐसा ना रहा जिसने कोई ईंट या दरवाज़ा या लकड़ी वगैरह ना उठाई हो। इसी तरह अलकपुर धाम और नूरपुर धाम का हाल सुनने में आया है। यह उल्टी मौज बेपरवाही की है, इसका कोई भरोसा ना करो। सतगुरु का सिमरन भजन जरूर करते रहें और ये ख्याल ना करें कि सतगुरु ऐसे ही तारेगा। ये मन धोखा देता है, क्योंकि जो हुक्म है सतगुरु का, उसका टालना ही सज़ा है और उसका मानना ही भजन है। ख्वाह 1 मिनट, ख्वाह 2 मिनट, ख्वाह 5 मिनट ही बैठो तो भी सावन शाह निरंकार का हुक्म मन को मनाना चाहिए। ख्वाह मन लगे या ना लगे, वो आपको ज़रूर व ज़रूर उसका इफ्ज़ाना देगा, मगर मन दुश्मन को ज़रूर बिठाना चाहिए। सावन शाह दोनों जहान के साथी का हुक्म ज़रूर मनवाएं। हुक्म मानना ही भजन है। दास बलोचिस्तानी। ख़त नंबर 30। मंडी डाबन सिंह। तारीख 3/7/1945। महात्मा गुरु के प्यारे और कमाई वाले गुरमुख। मस्ताना बलोचिस्तानी का अर्ज़ है कि सांगला से डाबन और थोथिया में सत्संग बड़ा गुरु का कर रहे हैं। इस बात का हमको जवाब देना कि तुम सच्चे पातशाह से कहा और क्या सच्चे पातशाह ने तुमको कहा और जवाब दिया। जो सारा किस्सा है उसका हमको जवाब ज़रूर देना, और हम 4-5 दिन सांगला रहेंगे, क्योंकि वहाँ की संगत नहीं छोड़ती है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं और हमको छोड़ते नहीं हैं। सतगुरु ने लिखा है कि जितना फ़ायदा लोगों को जगाने में है, इधर आने में नहीं है। जो सतगुरु का काम है सो उत्तम है। सतगुरु का सेवक वही है जो काल से दयाल की तरफ से लड़े। चलो चलो सत्संग और दर्शन करें। वचन ठहराया नहीं सतगुरु का, सत्संग और सतगुरु क्या करे। वचन यही है कि जिंदा सतगुरु और अपने नाम से अंदर मिलें, और हम रात दिन 5 चोरों की सेवा में, तन की सेवा में गुजार दिया तो हमारी ज़िंदगी क्या हुई। जितना हो सके अंदर अपने स्वरूप को जगाना चाहिए। इसका नाम है वचन मानना, और हम बहुत तुम्हारे को नहीं लिखा है। 3 घंटा रात को ज़रूर जागना, क्योंकि हमारे सतगुरु का यही हुक्म है, और बार बार इस जहान में नहीं आना, और ना हमारे से ये तन रहेगा। ये तन तो अग्नि में चला जाएगा, और उसका प्यार ना करना। ये नकल है, सतगुरु असल है।
शरीर भी साथ है और सतगुरु भी साथ है। हमको हरदम तुम याद हो। हम अपना इकरार पालेंगे। ये इकरार जो तुम्हारे साथ दोस्ती का है, जब तक ज़िंदा है पालेंगे। और ये बात ना भूलना और इस बात का जवाब ना दो। मेरे को बहुत ख्याल रहेगा और अपनी राजी खुशी का भी हाल देना। जितना भजन सिमरन रात को करोगे, उतनी तुम्हारी किस्मत और इज़्ज़त उस जहान में बनेगी। और भजन सिमरन से कभी ना भूलना चाहिए। काम हम कर रहे हैं सब दूसरे का है, सिर्फ अंदर भूल पड़ी है। बार बार ऐसा मनुख जन्म नहीं मिलना। रात दिन में मालिक का भी हिस्सा है, क्योंकि जिसने तन दिया है वो भी हकदार है। तुम्हारी इज्जत होगी तो हमारा दिल बहुत खुश होगा और राज़ी खुशी होंगे हम। मन आलसाई करे तो उसको समझाना चाहिए कि इस जहान से तुमने जाना है कि आगे के वास्ते नाम का ख़जाना इकट्ठा कर और आगे तकलीफ़ ना पावें। हरदम डर रखना चाहिए। जब हमारा दिल चाहेगा तो फिर हम आपके चरणों में आ जाएंगे। और इस बात को ना भूलना, इसका जवाब जल्दी देना और ये समझना जो हम काम करते हैं वो हमारा काम सतगुरु और नाम अंदर देखता है, और हम वो काम ना करें जिसमें वो नाराज़ ना होवे। मगर उसकी नाराज़गी का पता हमको पड़ता है, तुमको नहीं पड़ता है। आज तक तुमको दर्शन क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने गुरु का हुक्म नहीं माना था तुम्हारे अंदर, और तुमने उसका भजन ना किया, तब दर्शन ना किया। दास मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। ख़त तारीख़ 13/7/1945। महात्मा कमाई वाला गुरु का प्यारा देवी दयाल। मस्ताना ग़ुलाम का अर्ज़ है कि तुम्हारा सुख पत्र मिला। उसमें तुमने लिखा कि जो सेवा बताओ, अच्छी से अच्छी और बहुत खुशी की सेवा ये है कि अपने अंदर सतगुरु के स्वरूप को देखो, उसके साथ प्रेम विलास करो। ये मस्ताना की सेवा है। इससे मुझे बड़ी खुशी है। और लायलपुर से रामलाल नागपाल आया है और रात की गाड़ी से लायलपुर जाएगा। और सतगुरु का कार्ड लायलपुर में आया था कि मस्ताना को बुलाकर लायलपुर में सत्संग करवाओ। अगर तुमने दर्शन देना हो तो इतवार तक चले आइए। फिर वापस बुधवार में सांगला चला जाऊंगा, क्योंकि सांगला वालों ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी है। इनकी संगत का आपस में बहुत प्यार है। सत्संग सुनकर। दास मस्ताना बलोचिस्तानी। ख़त नंबर 32 तारीख़ 13/7/1945। गुरु के प्यारे महात्मा जी, मस्ताना कुत्ते का अर्ज़ है कि अगर आप लायलपुर आते तो आपको बहुत पता लगता, मगर आप ना आए। हमने आपको कार्ड भी लिखा और हमारे दिल में बात आ जाती है, मगर बोले नहीं अपने दोस्त को। फिर बोलना पड़ता है कि तुमको वो आँख नहीं कि तू जेल खाने में अंदर पड़ा है और फिर जेल खाने का काम करता है। इसमें आपका कोई दखल नहीं, जेल खाने वाले का काम है। मगर हम तुम्हारे को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, मगर छुड़ाना किस तरह होता है और जेल में पड़ना किस तरह होता है। छुड़ाना उसका नाम है आंखें बंद की, ब्यास जाकर सतगुरु जी का दर्शन करके आया। आंखें बंद की, कलकत्ता बम्बई चला गया। इसका नाम छुड़ाना है। और जेल में पड़ना इसी का नाम है कि इस देही से निकल नहीं सकता। अगर जिंदा देही से नहीं निकला, बहुत रोओगे और पछताओगे। क्यों? सतगुरु पूरा तो ले जाएगा, मगर जिन्होंने आपको जेल में डाला है वो तकलीफ़ देंगे। और बड़ी धूमधाम से लायलपुर में सत्संग हुआ, देखने सुनने वाला था। खताइयाँ व एक तरबूज जयराम दास के हाथ भेजा है। हमको तकलीफ़ हुई है आपको जेल खाने में देखकर, मगर तुमको आँख नहीं है। जो देखता है उसको तकलीफ़ होती है। दास मस्ताना बलूचिस्तानी, सांगला। ख़त नंबर 33 अज़ सांगला हिल, तारीख़ 21/7/1945। बखिदमत लाला साहब देवी दयाल मल। कमाई वाले महात्मा गुरु के प्यारे, हर तरह अपने आप को खबरदारी से रखें। बड़ी डूंगी नदी है,
उससे कोई तर नहीं सकता। तरने का सवाल क्या कि हर रोज़ सतगुरु का दर्शन अखियां बंद करके किया हो गया, इसका नाम है तरना। और ना तरने का सवाल क्या, अगर अखियां बंद किया तो अंधेरा नज़र आया, पौ नदी इसी का नाम है, क्योंकि अंदर अंधेरा नज़र आया तो बहुत डर लगा। और ये सोच करना कि किसी के दुकान पर हम नौकर हो जावें, उसको बड़ा मित्र जानकर बड़े शौक प्रेम से काम करें और फिर वो उस नौकर को आकर निकाल देवे, तो नौकर के वास्ते तो फिर कुछ न रहा। जो चीज़ थी वो तो सब दुकानदार की थी, उसमें तो उनका कुछ भी न था। और तुमने समझ दिल में रखे कि मैं इस देही हट के निकल जाऊंगा तो फिर सतगुरु तुमको तकलीफ़ देगा। क्या तकलीफ़? मैं तुम्हारे अंदर था, अमृत ले आया और तुमने ना पीता। अगर पीता तो अमर हो जाता और जिंदा रोज़ रोज़ हमारा दर्शन भी करता और बातें भी सुनता और दुख सुख भी रोज़ रोज़ अपना सुनाता और अखियाँ बंद करके रोज़ रोज़ सारी तरलोकी को भी देखता। जो कोई मरता तो उसका भी हाल दुख सुख का देखता कि क्या हाल बनता है। हरदम तुम्हारे को नशा भी रहता, लाखों पाप ठगियों से छूट जाता और हर जगह सतगुरु सामने नज़र आता। मगर ये चीज़ अपनी जिंदा गुम करते हैं और ना करोगे सोच तू। 10 रुपया तुम्हारा मेरे को पहुंचा और लायलपुर में उन्होंने किराया के वास्ते बहुत दफ़ा कहा, मगर हमने नहीं दिया। हम बोलिया हमको मालिक हर वक्त देता है। इन कार्डों को हर रोज़ रोज़ पढ़ना। अज़ मस्ताना बलोचिस्तानी, सांगला। ख़त नंबर 34। चिट्ठी लाला मूलचंद नौरवाड़े को भेजी। पूज्य मस्ताना जी लालपुरा तहसील नौहर जिला गंगानगर गए। वहाँ पर चौधरी धन्नाराम, पतराम और ख्याली राम बड़े प्रेमी थे। उनका लाला मूलचंद से बहुत प्रेम था और उनका ख्याल था कि लाला मूलचंद बहुत नेक और कर्मी धर्मी हैं। अगर वो पूज्य मस्ताना जी से नाम ले लें तो उसका भला हो जाए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया उसका इस लाइन में आना मुश्किल है। उनकी ज़िद पर फरमाया कि अच्छा ले आओ। अब लाला मूलचंद बहाने बनाता रहे और संदेशा भेजा कि उसको काम काज नहीं छोड़ते। उन प्रेमियों की ज़िद पर पूज्य मस्ताना जी ने उसको चिट्ठी भेजी ताकि उसका थोड़ा बहुत भला हो जाए। भगत मूलचंद जी, आपने संदेश भेजा है कि काल का पिटका, सो आपको दोनों काम करने चाहिए। उसका नाम सूरमा है। जैसे आप बाहर कोई महात्मा आता है, उसकी आत्मा को खुश करते हो, बहुत नेम करके दूसरों की आत्मा को खुश करते हो, इसी तरह अपने अंदर शरीर रूपी मंदिर में जो गुरु नानक साहब या कबीर साहब जैसे रूहानी महात्मा हुए हैं, बताते हैं कि हाज़र नाज़र सर्वव्यापी बैठा है। अगर इसी को आध घंटा पौना घंटा घर में बैठकर उसको खुश करें, आपके दोनों पर बन जाएंगे। पंखी दो परों से उड़ता है, एक पर अंतर्मुखी, दूसरा बाहरमुखी। दोनों काम पूरे चलें, आपको काल का डर नहीं रहेगा, आपके अंदर से काल निकल जाएगा। ये बात याद रखने वाली है। रोज़ रोज़ पढ़कर मन को सुनाया करें। आपका गुरु भी अंदर, मौत भी अंदर और आप भी अंदर। शरीर ले जाने के वक्त जब आपको अंदर खींचेगा, अंदर वाला ही उस वक्त सहाय होगा। आपके अंदर जो ईश्वर परिपूर्ण बैठा है, अगर इस हिदायत को मानोगे तो आपके साथ रहेगा, आपको डर न रहेगा। जैसे धरती में पानी, मेहंदी में रंग, लकड़ी में आग है, इसी तरह वो भी छुपा हुआ दाता, तेरा जन्म मरण की फांसी मुकाने वाला तेरे अंदर बैठा है। बाहर वाले की आत्मा खुश करें तो अंदर से अपने साथी परमेश्वर को खुश करना चाहिए। आगे तू जान, तेरा परमेश्वर जाने। मस्तानी सेवाधारी ने सदगुरु के हुक्म से अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। यह रसीद है अगले जहान की, उसको रोज़ रोज़ मन को सुनाना। यह याद रखना कि इस दुनिया से ज़रूरी जाना है, यह रहने की जगह नहीं है, यह मुसाफिर खाना है। दास मस्ताना साहब बलोचिस्तानी।
महात्मा नारायण सर के ख़त। अज़ सच्चा सौदा, तारीख़ 3 दिसंबर 1956 और ख़त नंबर 35। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरे हुक्म से मेरे प्यारे सावन शाह साईं निरंकार रूप पिता मस्ताना जी। बाकी आपने सख्त भजन सिमरन और मौन का हुक्म की ताकीद की है, सो आपका हुक्म सर आँखों पर। कलयुग घोर में सावन शाह निरंकार सच्चे वाहेगुरु का वचन सत्य और अटल है कि भजन सिमरन कौन कर सकता है। जिस पर अटल दया होवे, जिसको वो आप करावे और यादगिरी बख्शे, वही कर सकता है। भजन रूप वो आप है, वही कर रहा है। हमारा भजन क्या कर सकता है। जैसे कोल्हू का बैल जो सतगुरु करावे, वो हमारे अंदर बैठा है, हमारा सारा हाल देख रहा है। उसके पास अंदर चरणों में बेनती और पुकार करने से पहले बरखिलाफ ताकत से भूत अंधेरे में गिरफ्तार कर लेवे तो जीव लाचार क्या करे। उत्थे सतगुरु के बिना कोई चारा नहीं चलता। वह मेरी नंबर 3 कागज़ में मन और आत्मा का हाल हाजिर है। उसका कोई आप नज़र करें और कोई उपाय बताएं। बाकी सब संगत की मस्ताना जी के चरणों में धन धन सतगुरु अर्ज है। मैनेजर साहब, गोविंद राम, नामा, भगत लांगरी जी, कबीर जी, दादू जी, रोशन, अलख, मुखराम, पतराम, ख्याली राम, दीगर सब संगत को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अर्ज ये है कि ये हमारे मन और आत्मा की हालत का बयान है। ये लिखने से कई दफ़ा तैयारी भी कर ली और कई दफ़ा सतगुरु की बेपरवाही से डर कर टाल भी कर दिया, लेकिन आखिर इस मन बैरी का पर्दा सदा अपने साथ जाने वाली साध संगत के आगे खोलना मुनासिब सोचा है कि साध संगत के बिना और इस दुनिया में कौन है जो मदद करे। इसलिए अर्ज़ है कि लाचार होकर सच सच जो हालत हमारे साथ बीतती है मन और आत्मा की, वो लिखता हूँ। अगर मुनासिब समझें सबके आगे सुना दें, वरना जैसे मुनासिब समझें उसका नतीजा करें। जब सतगुरु के हुक्म से गुनाहगार डेरे आए हुए आदमियों को बाहर मुखी जस खूब करता है तो ख्याल आता है कि तू औरों को तो नसीहत करता है और आप अभी बाहर 9 दरों में बैठा है, और कुछ अंदरमुखी भजन सिमरन ज़रूर कर कि तेरे कुछ अंदरूनी रसाई और अंदरूनी सच्चा शब्द रस मिले। तो खूब तड़फ और लगन रहती है। तो कई दिन गुरु के हुक्म से सिमरन भजन करने के कोशिश में लगा रहता हूँ, तो दिल में हौसला हो जाता है कि कामयाबी सतगुरु ज़रूर देगा। उम्मीद लग जाती है। तो 4 दिन के बाद जब पूरी तवज्जो देने का ख्याल कोशिश आता तो बरखिलाफ ताकतमंद अपनी फौजां अंदरूनी सूक्ष्म रूप भजन पर बैठे हुए आगे इतनी ज़ोर से छेड़ता है कि उनके साथ मुकाबला 8 घंटे 12 घंटे, कई दफ़ा तो 2 दिन रात चलता है। बहुत दुख देता है जिसका बयान नहीं किया जाता। यहाँ तक जितना मन को मोड़ा जाता है उतना ज़्यादा जोर भरता है। इस बरखिलाफ ताकतमंद के पास बड़े 5 एटम बम हैं, जिनमें 4 बम इतना असर नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते हैं, जितना काम का एटम बम ज़बरदस्त विषय विकारों को छोड़ता है, जिसका हड़ यानी तूफ़ान का मुकाबला करना बड़ा जोर हो जाता है। 1-2 दिन तक पीड़ता रहता है। अंदरूनी रूप लियाकर उनका ज़बरदस्ती विषय विकारों का सिमरन करा के सतगुरु के सिमरन से हटाकर कई दफ़ा भजन पर बैठे हुए सामने बुरे बुरे ख्याल लाकर बहुत तूफ़ान से ज़ोर से आँखों में अंधेरा करके ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों का रस लेकर गिरा देता है। आगे 2-4 महीनों के बाद हमला करता था, अब हर 10-15 दिन के बाद हमला करता है। जितना हुक्म सतगुरु का भजन सिमरन करने का है उतना ये दुश्मन बरखिलाफ ताकत फेंकता है। इससे हमने ये नतीजा निकाला है कि तन सावन शाह निरंकार के वचन सत्य और अटल हैं, और हमको उसने तजर्बा करा के दिखाया है
कि घोर कलयुग में एक सावनशाह निरंकार जो शब्द रूपी चोला धार कर आया है वही पार करे तो और कोई भजन नहीं कर सकता। मन किसी को बैठने नहीं देता। हाँ, अगर आप किसी पर दया मेहर करें तो बेशक भजन करावे। उसी ने यह सच्चा सौदा बनाया है और आप मैदान में खड़ा है। हमारे जैसे कायरों और गुनाहगारों के आश्रय कोई बात नहीं है। भजन वो और आप कर रहा है। हमसे मेहर कर मौज से कोई काम ले रहा है और तारने के लिए हमारा वसीला बनाया हुआ है। अगर आप साथ संगत के किले में ना आते तो पता नहीं किस नरक में गोते खाते। और दूसरा ये नतीजा निकाला है, जबकि मस्ताना जी के पवित्र बाडी की सोबत और सेवा में रहते हैं तो चाहे कितनी खुराक, घी, दूध, मिठाई, रोटी, फ्रूट वगैरह खाएं तो कभी भी मन विकार नहीं उठाता। तो इससे साबित हुआ कि मस्ताना जी की बाडी खुद सावनशाह वाहेगुरु की बाडी है और उनके साथ रहना सारा भजन है। सच्चे पातशाह का मुबारक बचन, औलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोबत, 1000 साल की प्रेम की बंदगी तो वध है। ये ठीक 16 आने ठीक साबित हुई है। जब मन के भूतों के हमले से आत्मा हार जाती है और मन का भूत काम अपना इंद्रियों से रस लेकर आत्मा को गिरा देता है, आत्मा बहुत कमज़ोर गिरावट में शर्मिंदी होती और पछताती है कि हाय हाय मेरे साथ जुल्म हुआ। मेरी 10 साल की सतगुरु की बख्शी मेहनत इस दुश्मन भूत मन ने छीन ली। अब तो तू रद्दी हो गई। सतगुरु जो अंदर नूरी स्वरूप या शब्द स्वरूप में बैठा था, उसकी बहुत बेअदबी की और बहुत जुल्म किया। हाय हाय करने लग जाती है। कोई चारा उस वक्त चलता नहीं है। जब मौका आता, हर 15 रोज़ के बाद जहर खाई भी जाती है और हाय हाय भी की जाती है। इस हालत में आत्मा ये बोलती है कि सच्चे सौदे के बाहर जाने के लायक नहीं, किधर जावा, कोई सहारा नहीं है। भजन सिमरन में मन लानता मारता है कि सतगुरु का भजन किस तरह करेंगी, मैंने तुमको गिरा दिया है। आत्मा को 3 दिन उदासी, अफसोस और शर्मिंदा होती है। उस वक्त इतना सोचती है कि या कमरे में या अंदर कमरा बंद करके अर्ण व्रत करके या मन या सतगुरु का सिमरन करे तो करे, वरना भूखा प्यासा प्राण त्याग दे या फाही खाकर सतगुरु के नाम पर मर जा, या पागल होकर सच्चे सौदे सौदाई हो कर जहाँ मस्ताना जी रहें वहाँ फिरता रहो। इसी तरह ज़िंदगी गुजार दे। अब सब हालत सच बयान कर दी है। इसका कोई उपाय या कोई जवाब हो तो लिखो, वरना अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। दास नारायण सर बकलम खुद। अर्ज़ है कि अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुआफ़ फरमा में, और ये चिट्ठी डरते डरते लिखी है, इसलिए मूर्ख बेवकूफ़ बच्चा जानकर मुआफ़ फरमा में। दूसरा अर्ज़ ये है कि हम पहले तो इनामी गुफ़ा में अपने लिए रोटी, सब्जी, आधा चटांग घी डालकर मिर्चें, भिंडी वगैरह 2-3 दिन बनाते रहे, लेकिन मन के डंडे से डर कर फिर लंगर की सूखी रोटी और दाल सादा इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी 6-7 दिन के बाद बेशक मन तरंग उठाए तो बेशक कोई सब्जी बना लें, वरना चाय 2 वक्त, कभी रात को 1 बजे या तीसरी दफ़ा। फिर भी पता नहीं क्या मौज है कि भजन सिमरन में बरखिलाफ ताकत बड़ी रुकावट डालती है। हार कर दिल का हाल छुपा हुआ सतगुरु अंतर्यामी है, खोल कर साथ संगत के आगे बयान कर दिया है। इसके मुतल्लक जो मस्ताना जी लानता मारें वो उसी तरह लफ्ज़ व लफ्ज़ लिख दें, ताकि इस मन बेशर्म ढीठ पर कुछ असर पड़े और कोई अच्छी हिदायत, मेहर और खुशी की हो वो भी ज़रूर लिखें। हम अंधे, निर्बल, मूर्ख बच्चे हैं। यह तरलुकी को मारने की ताकत जिसने ऋषि मुनियों, ब्रह्मचारियों, बड़े बड़े योधे सूरमों को चूर चूर कर दिया है, उसके साथ सतगुरु के हुक्म से वाह सारी उम्र पड़ी है। सतगुरु तोड़ करे तो करे, वरना कोई हाजत नहीं है। हम हर वक्त उसके आगे तौबा तौबा 2 कान पकड़ करते हैं। हर वक्त भूल कर
मन को कहने में लग जाते हैं, वो हमारा पिता सतगुरु दयाल है, बख्शनहार है, हमारी बुराइयों की तरफ नज़र न करे, हमको बख्श देवे, इस बला फरेबी भूत से हमारा पीछा छुड़वावे और अपने चरणों का अमृत बख्शे, अपनी नज़र में रखे, सच्चे सौदे के दरवाजे भी खोल देवे ताकि सब पब्लिक को सुख मिले, तो हमारे अंदर के दरवाजे भी खोल देवे। हम जेल में अंधेरी कोठड़ी में मन थानेदार 5 चोरों की कुट खा रहे हैं, उससे आज़ाद कर देवे। बेनती करना हमारा फ़र्ज़ है, आगे सतगुरु की मौज। कोई गलती हो तो अनजान समझकर मुआफ़ करें। दासन दास गुनहगार गरीब नारायण सर। हमारी हालत वो है कि किताबे मजलिस सुन पढ़ लिया ढेर, बाहर चानन अंदर अंधेर। ख़त नंबर 36। अज सच्चा सौदा बागड़। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरे हुक्म से। मेरे प्यारे पिता साईं सावन शाह मस्ताना जी, आपकी सेवा में नारायण सर सेवादारों के सेवादार की हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर धन धन सतगुरु कबूल होवे जी। अर्ज बेनती ये है कि भगत तन्ने राम को हाथ अमृत परा प्रसाद अम्ब और सब्जी सच्चे सौदे की नूर भरी तवज्जो वाली मिली। खाकर बड़ा आनंद और खुशी हुई और प्रेम पत्तर परवाना इलाही हुक्म का मिला। आँखों और मत्थे पर रख कर चुम्या कि लाख लाख शुक्र है कि सच्चे सौदे की नूरी दरबार में पूरे सतगुरु की साथ संगत में इस गरीब गुनाहगार तुच्छ जीव की हाजिरी परवान हुई है। आपने जो फरमाया है कि जो मन का मुकाबला है वही भजन सिमरन है, सो सतगुरु के हुक्म से सिर आँखों पर रखा। जो कुछ करवा रहा है वो हाजिर नाजर अंग संग शब्द स्वरूप सतगुरु वही करवा रहा है और हरदम उसी सतगुरु के हाथ इस जीव की डोर है। जो मन के साथ मुकाबला भी सतगुरु दाता अपनी नज़र मेहर से करावे तो करावे, वरना इस जीव तुच्छ की कोई ताकत और हाजत नहीं है जी। सो इस गुनहगार के साथ मन की ये हालत है जी। सो अर्ज़ करता हूँ कि सतगुरु की नज़र मेहर से पहले 10-20 दिन दूध या दही सिर्फ खाकर दिन को बाहर रोही या टिब्बे पर, जहाँ बिल्कुल कोई आदमी वगैरह नहीं जाता, सतगुरु के हुक्म से बैठकर सिमरन 5 नाम का करता हूँ। एक दफ़ा जपने से दूसरी दफ़ा मन कहीं और भाग जाता है, तीसरी दफ़ा पाकिस्तान में जा दौड़ता है, 2 घंटे 3 घंटे बाहर कहीं प्रेमियों की तरफ या और बातें आगे कर देता है, फिर 2 मिनट 1 मिनट सिमरन पर आता फिर भाग जाता है। रात को सच्चे सौदे और सत्संग में कभी किधर दौड़ता रहता है। सो दूध और दही के इस्तेमाल से शरीर में गड़बड़, कब्ज़ और कमज़ोरी और गर्मी ज़्यादा होने लगी है। अब सतगुरु के हुक्म से 8 पैरी रोटी या खिचड़ी शुरू कर रखी है। सो अब का हाल ये है कि मन कई देर बाद थोड़ा सिमरन पर आ जाता है। एक दिन ठीक ख्याल में आ गया तो दूसरे दिन सिमरन पर बैठने ही हवाई गोले, लहरें, तूफ़ान मेल परमारथ के घेरे यानी हद में सोचता और बतलाता है कि सच्चे सौदे की ताकत का जस कीर्तन ऐसा इस संसार में जोश से करा कि जैसे बुल्ले शाह ने किया और दुनिया के तमाम शरयों, ग्रंथियों, ज्ञानियों, पाखंडियों, पंडितों, आर्यों, समाजी जैनियों को सदगुरु के हुक्म से हरा देना और हर जगह खूब ज़ोर शोर से जिंदाराम का प्रचार करा और हर किस्म की रूहानी मिसालें महात्माओं की सुनावा। इस लहर से जब मोड़ा जावे कि अभी आपने 9 दरों से निकला नहीं और दावा औलिया पैगंबरों का करता है, तो दूसरी लहर शुरू कर देता है कि सच्चे सौदे में खूब जस कीर्तन सेवा करा। कभी बोलता है कि सतगुरु इतना प्रेम से और मेहनत से सेवा की उसके चरणों में समा जावा, पर सब ज़बानी जमा खर्च करके इधर उधर कभी सच्चे सौदे में भाग आता है, कभी सत्संग मजलिस में। पूरा 5 मिनट टिक कर सिमरन नहीं करने देता जी। कभी बोलता है कि 5 रुपया होता तो मस्ताना जी के लिए 80,000 या लाख रुपए वाली जीप कार संगत के लिए कई नमूना वधिया लेके आता। सो अर्ज़ है, इस आफत बला से कोई सतगुरु पार करावे तो बेशक,
नहीं तो हमारा तो ये हाल सिमरन भजन का है कि मन सोचता है कि मैं भजन सिमरन करता हूँ, रहा उथे का उथे, कोल्लू के बैल की तरह सारा दिन 12 कोस मंजिल चलता रहा और रहा अंधेर में, ना दरों में ना 9 दरों में। अहंकार उल्टा सूक्ष्म डंडा देता है कि जी भजन सिमरन करता है। ऐसे सतगुरु की बड़ी जय जयकार है। अभी मौसम ठंडी हो गई है, बारिश 30-40 उंगल हो गई है, जगह बड़ी एकांत है, किसी किस्म का संगत का बोझ नहीं है जी। और सतगुरु की मेहर नज़र का तवज्जा 4 महीने पड़ा है और पूरे गुरु की साथ संगत के चरण टिके हैं, बरकत सब पड़ी है। किसी किस्म की कमी नहीं सतगुरु ने रखी है, लेकिन दिल डरता है, खाना अच्छा नहीं लगता सिवाय सतगुरु के नाम रस के बिना। सतगुरु का डर लगता है और मन आफत से बा पड़ी है, कैसे किया जावे। हर वक्त हैरानी में चित्त रहता है कि किस तरह यह मन वाला किला फतेह होगा। गुरुपिता सच्चा है भी, अपने अंदर पर जुदा भी है, दर्शन नसीब मन होने नहीं देता। सो अर्ज है जो भजन सिमरन और मुकाबला मन के साथ करते हैं, सच्चे सौदे में मिसाल के तौर पर महात्मा नेकी राम जी, महात्मा मनेश साहब, महात्मा न्यामत राम जी, महात्मा गोविंद राम जी, महात्मा मोहन लाल जी, महात्मा नानक चंद जी व दीगर सब महात्मा सच्चे सौदे में रहने वाले, उन्होंने तो कभी बाहर नहीं बताया है कि हम करते हैं। यह गुनाहगार कुछ भी ना करता हुआ, मूर्ख और अच्छी बुद्धि रखता हुआ लिख देता है। इस गरीब की पोली पालियाँ और कमड़ियाँ गलतियाँ गौर न करते हुए कोई ना कोई फ़ायदामंद हिदायत ज़रूर बिल ज़रूर तहरीर फरमाया करें, ताकि हिदायत भरी चिट्ठी मिलने से बड़ी तसल्ली मिलने जैसी खुशी हो जाती है। इसलिए अर्ज़ है कि ज़रूर व ज़रूर कभी प्रेम भरा परवाना अरशाद फरमाया दिया करें, क्योंकि गुनाहगार सारी सच्चे सौदे वाली साथ संगत से नीच और मूर्ख हों जी। सब प्रेमी भाई महात्मा डेरे में मेरे से ऊंचे और अच्छे हैं जी। सो सतगुरु के दरबार में सेवा कुर्बानी इतनी भजन सिमरन करते हुए कभी बाहर नहीं करते, और ये नुक्स इस गुनाहगार में भरे पड़े हैं। कभी सतगुरु ज़रूर बख्शेगा। अपने प्यारों के सदके जन्मों जन्मों की मैल हमें संस्कार खोटे कर्म सतगुरु बख्शे तो बख्शे, नहीं तो तौबा ही तौबा सतगुरु शहंशाह के आगे है जी। अगर कोई गलती चिट्ठी लिखने में हो गई हो तो अनजान समझकर, अपना गरीब बच्चा समझकर माफ़ फरमावें। चिट्ठी भी लिख देता हूँ और हार कर डर भी लगता है कि सतगुरु तो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाला है और हाजिर नाजिर है। पर ऐसे रहा भी नहीं जाता कि सतगुरु के दरबार में कोई प्रेमी आदमी अंदर जाने वाला भी मिले तो प्रीतम के दरबार की कोई खबर और खुशी नसीब में हो जावे। बारंबार कान पकड़कर बेनती है कि कई गलतियां ज़रूर होंगी, पर मुआफ़ फरमाकर वापसी हिदायत फरमावें। बाकी सब की जय जयकार है जी। दरबार सच्चे सौदे बागड़ में रामशरण दास, छज्जू राम, रोशन लाल, गुरमुख दास, सई राम, तन्ना राम, ख्याली राम, मुख राम, दादू जी, गणपत, रामलाल, लादू राम हर जी की तरफ से मस्ताना जी, मनेश साहब जी, नेकी राम और सारी संगत को धन धन सतगुरु अर्ज है। सई राम की ज़मीन का फैसला किकरा वाली पंचायत ने अभी कोई नहीं होने दिया। दुली चंद और लाल चंद, गणपत राम, कांशी राम ने बड़ा ज़ोर सई राम की तरफ से लगाया है, लेकिन कई आदमियों ने फैसला नहीं होने दिया। अब सई राम का ख्याल बेचने का है। ख़त नंबर 37 महात्मा हरनाम का ख़त, बुद्धरवाड़ी, तारीख़ 14 फरवरी 1959। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। तन तन परम पिता पूज्य मस्ताना जी। आपके नादान, मूर्ख, पुलनहार, गुनाहगार, गरीब, बेसमझ, बदनसीब, बदतमीज़, अल्लड़ बल्लड़ बच्चे का हाथ जोड़कर शीस झुकाकर कोटन कोट बारंबार धन धन सतगुरु कबूल करनी जी। आप सबके दिलों के जानने वाले हो, बड़े बेपरवाह हो। आपकी दया से हम बहुत दिन सच्चा सौदा में रहे, मगर कुछ कदर नहीं की।
और खाने पीने में मस्त रहे। आप हर वक्त समझाते थे कि सिमरन हर वक्त याद रखो, 1 मिनट भी ज़बान खाली न छोड़ो। हम बदनसीबों ने कोई ख्याल नहीं किया। अब पता लगता है कि सिमरन ही सहाई है। वाक्य ही जुदाई में इंसान को अक्ल आती है। हे सतगुरु, तेरी अपरंपार महिमा है, ये ज़बान क्या बयान कर सकती है। पूज्य मस्ताना जी को हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाकी सब डेरा की भजन मंडली को धन धन सतगुरु। दास हरनाम। ख़त नंबर 33, महात्मा पलटू के ख़त। मेरे प्यारे प्रीतम मस्ताना शाह जी को चरणों में घायल पलटू की तरफ से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा दिल कई दिनों से बड़ा उदास रहता था। यह बात अंदर से निकलती थी कि कहीं ऐसी जगह जावें जहाँ मुझे कोई न देखे और ना मेरे पे कोई नज़र आवे। क्यों यहाँ रहने से ना कोई कदर है, ना अदब, ना प्यार, ना तड़प, ना दर्दमंदी। बाकी सारा दिन रात मन कुत्ता अपनी सेवा में लगाया रहता था। सो मन ने कई दिनों से ये कहा कि बस सिर्फ मस्ताना मस्ताना पढ़ता पढ़ता और रोता रोता अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार। सब आपके आगे डर से कुछ बोल नहीं सकता था और अलख भी यही ख्याल से बोला। तो अब हम दोनों आपकी दया से जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ जाएंगे और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करेंगे और सिर्फ एक अल्फ रखेंगे। सो आप अपनी मेहरबानी, दया, खुशियाँ वैसे ही भेजते रहना। बस आपका ही सहारा है। आप सब कुछ जानते हैं। आगे जो आपका भोलनहार, कायल, नादान बच्चा पलटू। ख़त नंबर 39, तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। तारीख़ 29/6/1958। सहारों का सहारा मेरे प्यारे प्रीतम मस्ताना शाह जी के चरणों में बदनसीब पलटू की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर चरणों में शीश रखकर तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज 29 तारीख को जिस तरह भी बना हम दोनों दिल्ली से सतबाड़ी जाने का इरादा करके वहाँ से चल पड़े हैं और 30 तारीख वहाँ पहुँच जाएंगे। अब पता नहीं लगता हमारी तकदीर ने क्यों आपके दर्शनों से दूर किया है और दुखों में रखा है। ये आप ही जानते हैं। हमारी समझ काम नहीं करती है, क्योंकि इस समय मिनट सिर्फ एक ही बात की चिंता और ख्याल रहता है कि हमने बग़ैर इजाज़त वहाँ से क्यों चल पड़े। सो लाचारी की वजह से हमने ऐसा किया है, क्योंकि आपकी रोज़ रोज़ की मजलिस में यही बात समझ में आती थी कि किसी ने 12 साल, किसी ने 6 साल भजन किया है। सो इन बातों को सुनकर मन ने अच्छा समझकर या बुरा आपके साथ रहने वाली बादशाही को छुड़ाया है। अब आप सब कुछ जानते हैं। लिखना तो मूर्खता है। हमारे को दुनिया की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना बादशाही की या और किसी चीज़ की तलब नहीं है। बस तलब इसी बात की है कि आपकी याद में ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अब बड़ी चिंता है कि हुक्म के बग़ैर हम यहाँ आ गए हैं। सो मुआफ़ करना, ज़रूर मुआफ़ी करना। हम आपके अनजान बच्चे हैं। बेसमझ दास पलटू। ख़त नंबर 40, तारीख़ 30/6/1958। सबके दिलों की जानने वाले मेरे सच्चे परमपिता शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना जी के चरणों में आपके बेवकूफ़ बच्चे पलटू की तरफ से हाथ जोड़कर बारंबार धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कबूल होवे। आपकी दया से हम दोनों 30 तारीख को सतवाड़ी पहुंच गए हैं और राज़ी खुशी हैं। बस फ़िक्र चिंता यही है कि बग़ैर मुर्शद के हुक्म बिना कौन भजन कर सकता है। फिर ख्याल आता है कि उनके हुक्म के बग़ैर हम थोड़े आ सकते हैं। सो आप अपने नूरी मुखड़े से हमारे लिए कोई खुशी का वचन और कसूर मुआफ़ी की जल्दी चिट्ठी भेजने की कृपा करें और सारा आपकी बीमारी हाल और सत्संग का हाल सब कुछ दया मेहर करके लिखवा कर भेजना। बस हमें आपके वचनों का ही सहारा है और किसी तरह भी हमारी गलतियों को मुआफ़ करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पता डाकखाना सतवाड़ी,
मास्टर दलीप सिंह को मिलकर डेरे में मिले। जिला भरतपुर, तहसील पहाड़ी। खत नंबर 41, निंदा करने वाले का खत। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवादारी बाबा मस्ताना बलोचिस्तानी जी, मैं बेनती करता हाँ कि मैं लोगों पिछे लग के नरकों में छाल मार दी है। जो लोग कहते सन कि बाबा सच्चा सौदा तो एवें पखंड करी फिरदा है, तो मैं भी उस तरह कह देंदा सा। कोई कहंदा सी ठग है, कोई कहंदा सी सरकार दा खुफिया छड्या होया है। इतनी माया कित्थों आउंदी है, मैं भी उस तरह कह देंदा सा। हाँ भाई, है तो ठीक, मैं इस तरह की निंदा करके डुब गया हाँ, मैनू मुआफ़ करो। आपने 6 महीने का आर्डर दिता होया है। 6 महीनों नू मेरी रूह रह जासी, होर कुछ भी नहीं रहना। बाणी कहती है, करे करावे आपे आप, तुसां करना आप करवाना, मैं की करा। बलिहारे जावां शब्द नाल तुसी मेरे नाल केडी प्रीत रखी है। शब्द दा तीर करड़ा है, अगे मैं भेद नहीं खोलदा। ये मेरा खत संगत नू पढ़ के सुना देवे कि मैं निंदा करके डुब गया हाँ, होर कोई डुब के ना मरे। तारीख 17/12/59। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थे कुछ आखिरी अंश जो पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से लिए गए थे। सो ये सारा ग्रंथ पूज्य मनीष साहब जी ने अपनी दया मेहर से इस नाचीज़ की तरफ से सारी संगत के समक्ष रखा। शुरू से लेकर आखिर तक अगर पढ़ने में कोई गलती या गुस्ताखी हुई हो तो मुआफ़ी का तलबगार हूँ। संगत ज़रूर व ज़रूर मुआफ़ फरमाएगी। दूसरा, कल इसी तरह पूज्य मनीष साहब जी के अनमोल वचन जो डेरा जगमाल वाली में फरमाया करते थे, संगत के समक्ष रखा करूँगा। सो इस नाचीज़ की अर्ज़ है कि उन वचनों को ज़रूर व ज़रूर सुने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।